उसकी बेटी ये बन गई, उसकी बेटी वो बन गई। rather than doing this, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा हमने भी तो देखो इतने स्ट्रगल्स के बाद ऐसा किया और ऐसा किया। ये नहीं कि हमारी इतनी कम एज में शादी हुई तो हमने भी खाना बनाया, हमने भी झाड़ू लगाई। मुझे लगता है कि झाड़ू पोछा खाना आप 10,000 रुपए किसी को दोगे, फुल टाइम वो आपके लिए काम करेगा। मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई क्योंकि मुझे सबने बोल दिया आप इसको छोड़ दे, इसको बंद कर दे, ये नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये होगा, मैं इसको करूंगी। बिकॉज उस टाइम पे जब आपको दिखता है ना कि आपकी वजह से बहुत सारे लॉस आ रहे हैं, आपके घर पे भी उस लॉस का इफेक्ट आ रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन पे उस लॉस का इफेक्ट आ रहा है। मैंने अपने स्टाफ को 6 महीने तक सैलरी नहीं दी। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ी है वो काफी स्पेशल है। उनका नाम है उपासना खटाना। वो काफी विमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। उन्होंने अपने सपनों के साथ साथ अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे सब कुछ देखकर वो आगे बढ़ी। तो मैम आप अपनी स्टोरी हमें स्टार्टिंग से बताइए, कैसे आपने कैसे सब कुछ स्टार्ट करा, क्या स्ट्रगल्स आए, क्या चीजें आपने फेस करी, कहाँ पे आपके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा था, जहाँ पे आप अकेले खड़े होकर सबको समझा रही थी कि हाँ मैं ये कर सकती। मैं 12th क्लास में थी जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी कर दी थी। ये 2004 की बात है। उसके बाद 2005 में मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए और मेरी बेटी उस टाइम पे बहुत छोटी, बेटी हुई भी नहीं थी। आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, बट समहाउ आई मैनेज टू गिव माई फर्स्ट ईयर एग्जाम। बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शायद मैं इसको क्लियर भी कर पाऊंगी। लेकिन जैसे तैसे करके अपनी बेटी के साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी जैसा लगा, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि शादी होने के बाद भी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी में एक बार आपकी शादी हो गई है तो इसका मतलब फुल स्टॉप एट वेरी यंग एज। आई वॉज लाइक अ नॉर्मल हाउस वाइफ। सुबह जल्दी उठना, बेटी सो रही है, घर का काम करना, कपड़े धो देना और झाड़ू पोछा जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ करती है, खाना बनाना। और आप जब स्पेशली इन लॉज के साथ रहते हो तो आपको है कि एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम पे सबको लंच करना है, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है। 2009 में मेरा बेटा हो गया और उस टाइम तक मैंने अपना मतलब मास्टर्स करने का सोचा नहीं था। बट फिर मुझे लगा कि घर में खाली बैठने का भी कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। बिकॉज एक आप टिपिकल बहू हैं, आप बिल्कुल एकदम, हम लोगों की कम्युनिटी में सर पे दुपट्टा आपने रखा हुआ है, आप घूंघट करके घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, या आप जितने भी एक उस अपने लॉज के दायरे में हैं, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के साथ में हैं। घर के अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं डजंट मैटर। बट क्योंकि मैंने कभी इस तरीके की परवरिश देखी नहीं, अपनी मम्मी को भी कभी उस माहौल में नहीं देखा, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप्रेसिव था कहीं ना कहीं पर। मेरे बेटे के होने के बाद आई हैव जस्ट थिंक कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। जैसे वो एक सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि एक वो कुछ तो सास बहू होता है, वो देवरानी ने कुछ बोला, जेठानी ने कुछ बोला, पड़ोसी ने बोल दिया कि भाई आपने ये लोअर क्यों पहना हुआ है, कोई घर में आ गया तो बेशक से आपने लोअर टी शर्ट के साथ दुपट्टा डाला हुआ है। एक बहुत लिमिटेड जो मेंटालिटी थी उसको जो है मैं फेस कर रही थी, जो मेरे को नहीं डाइजेस्ट हो रही थी कि नहीं 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 नहीं। एंड समहाउ लाइक आई वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। मैं धीरे 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 मेरा टेम्पर लूज होने लगा, मैं बहुत एग्रेसिव सी होती चली गई। गुस्सा हर किसी के अंदर होता है बट वो एक लिमिट तक होता है, बट वो एग्रेशन मेरा बढ़ता जा रहा था। सो आई डिसाइडेड इन 2011 कि मुझे कुछ तो करना है। नहीं इस तरीके से नहीं, मतलब ठीक है भगवान ने भाई धरती पे आपको भेज दिया, खाओ पियो काम करो, इट्स लाइफ इज नॉट लाइक दैट। सभी लोगों की नॉर्मल है बट आपको कुछ तो करना चाहिए ऐसा अलग अगर आप आए हो तो। दैट वाज मतलब उस टाइम पे ऐसे ऐसे थॉट्स मुझे आते थे इन 2011। फिर मुझे कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता था तो मैं बहुत डिप्रेस होकर रोने लगती थी। फिर मुझे लगा ऐसे तो नहीं मैं कर सकती हूँ चीज़ों को मैनेज ना। देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मुझे कुछ करना है एंड ही वाज लाइक क्या करना है, ओके बताओ क्या करना है, बिकॉज ठीक है ही वाज देयर। बट मैंने कहा मुझे बुटीक खुलवा दो एंड ही वाज लाइक नहीं 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 भाई बुटीक नहीं, सब लोग बोलेंगे कि हमारे घर की बहू है कपड़े बेच रही है और दर्जी का काम कर रही है। तो फिर मैं चुप हो गई क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं उस चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। बिकॉज वही मैंने आपको बताया कि हम लोगों की प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुई है, वंस यू आर मैरिड यू हैव टू सेटल डाउन, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद ईच एंड एवरीथिंग, डजंट मैटर व्हाट कम्स इन योर वे।
from what is your background, how you have been raised, how you have been born and brought up, everything doesn't matter. But अभी आप जहाँ पर हो initially, you have to compromise and move on. उसके बाद मैं फिर शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए, बट अगेन फिर से वो किसी ने कुछ बोला, कुछ किया, तो आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस. मुझे इन सब चीज़ों से आई वॉन्ट टू गेट रिड फ्रॉम ये जो लेडीज का जो चैप्टर होता है, मुझे इससे बाहर आना था कैसे भी करके. फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मुझे प्ले स्कूल खुलवा दो आप. तो उनको ठीक है लगा कि ठीक है, प्ले स्कूल में तो कुछ बुरा ही नहीं है, इट्स अ गुड थिंग. तो बट लेकिन फिर स्टिल आप पब्लिक को फेस नहीं करोगे. आप स्कूल खोलोगे बट आप पब्लिकली किसी के साथ डील नहीं करोगे. तो मैंने कहा ठीक है, ओके. हालांकि मुझे उस टाइम पे भी गुस्सा आया कि क्यों, जब मैं कर रही हूँ तो अप फ्रंट फेस तो हो सकता है मेरा. बट फिर मैंने उस चीज से भी कॉम्प्रोमाइज किया. मैंने अपनी ग्रेजुएशन की. फिर उसके बाद जब मैंने स्कूल खोला तो मेरी जो रिसेप्शनिस्ट थी और टीचर्स थी वही पेरेंट्स को डील करते थे. बट थोड़ा टाइम निकलता गया, 4-5 महीने सिर्फ मैं 2 ही स्टूडेंट्स को लेके बैठी रही, एक रिसेप्शनिस्ट और एक मेड. तो तब तक मैं ही देखती थी उन 2 स्टूडेंट्स को. और बहुत मतलब सारी चीज़ों को बड़ा मैनेज करना, बाहर ना आना. धीरे धीरे लाइक आफ्टर 4 to 5 months मेरे पास, मुझे पता ही नहीं चला कि उन 2 से 200 स्टूडेंट्स कैसे हुए मेरे स्कूल के अंदर. फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई और मैं फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन में आई. किसी के फादर के साथ मैं अभी भी बात नहीं करती थी क्योंकि मैं उस गांव की बहू थी और वहीं के लोकल लोग थे. तो मैं बीइंग एज अ डॉटर इन लॉ आई कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल जो शायद मेरे से बड़े भी होंगे या कुछ भी तो रिश्ते में बड़े लगते होंगे. बट स्टिल मैंने फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया. जब मैंने फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो मुझे लगा उन लोगों से बात करके, जैसे कई मेरे पास आती थी, वो बोलती थी कि मैम कैसे टाइम दें हम अपने बच्चों को, हम तो बर्तन मांजते रहते हैं, हम तो गाय का काम करते हैं, भैंस का काम करते हैं और हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, इतना बड़ा परिवार है, टाइम ही नहीं मिलता. तो मैं उन लोगों की बातें सुनती थी तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील होती थी कि हर किसी के अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं होती है खुद से डिसीजन लेने की, या फिर वो सारी चीज़ों को धक्का मार करके आगे निकल जाए. ऐसा हर इंसान नहीं होता है. कभी कभी किसी को मदद की भी जरूरत होती है. तो मैंने सोचा कि लेट्स थिंक समथिंग अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट. कुछ तो करते हैं. बट फिर होता कि अगर मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में गांव की 4 लेडीज को लेके काम करूंगी तो मुझे बोला जाएगा कि तो घर बिगाड़ रही है, हमारा घर तोड़वा देगी, हमारी बहू को भड़का दिया. तो आई वाज लाइक लेट इट बी, बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प देम. क्योंकि मैं किसी एक ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठी हूँ जहाँ मैं सुनवाई करूँ. मैं वकील नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं कोई भी ऐसी सोशल सर्विस नहीं कर रही हूँ. मैंने वुमेन्स एम्पावरमेंट पे जब स्टार्ट करना शुरू किया तो मैंने एक वोकेशनल कॉलेज अपना खोला जिसके अंदर मैंने 2 कोर्सेज से स्टार्ट किया, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर और ब्यूटी थेरेपिस्ट. कि एक सिलाई मशीन लेकर के एक औरत घर में बैठ के अगर दिन का भी 300-400 कमाती है तो शी कैन अर्न अ गुड अमाउंट. एटलीस्ट वो अपने शौक पूरे कर पाएगी उस चीज को लेकर के. ब्यूटी थेरेपिस्ट है, आजकल आप डोर टू डोर भी सर्विस दे सकते हैं ब्यूटी की. तो उस पर्सपेक्टिव से, उस सोच के साथ मैंने वो वोकेशनल कॉलेज जो है अपना स्टार्ट किया. उसके अंदर मैंने एक चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स भी किया. मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें लगी और बहुत बड़ा फेलियर भी मुझे मिला. उस फेलियर के बाद मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई बिकॉज नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी आउट. कि कोई मुझे मोटिवेट करता कि नहीं, कीप ऑन डूइंग, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो. जस्ट फेलियर इज नॉट एक्चुअली कि आपने कुछ लॉस किया या कुछ किया. इट्स काइंड ऑफ अ लेसन. मुझे लगता है कि फेल वर्ड कुछ होता ही नहीं है. हम लोग बचपन से सुनते हैं आप फेल हो गए, आप पास हो गए. आई बिलीव फेल इज नथिंग. पास हो गए, आपने एक बारी में सीख लिया. फेल हो गए, दैट मीन्स यू नीड अ सेकेंड टाइम लर्निंग. सो फेल इज फॉर मी नाउ, फेल इज नथिंग. उसके बाद मुझे पता चला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, क्योंकि उस पेड कोर्सेज में कोई नहीं आया, सिर्फ मेरे पास 10 लेडीज थी. जिसमें भी वो जो 10 लेडीज थी वो गांव की थी. तो कभी वो कुछ एक्सक्यूज, कभी कुछ कि हमारे पास फीस के पैसे नहीं है, ये नहीं है. एंड में मैंने उनको सर्टिफाइड कर दिया, उनको सर्टिफिकेट्स दे दिए मैंने विदाउट टेकिंग एनी मनी. क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं अब इसको बंद ही करूंगी. फिर मुझे जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा कोर्स चलाती है जिसके अंदर आप लाखों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसके अंदर कैंडिडेट्स आपको कुछ नहीं देंगे, इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग. फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स स्टार्ट किया जिसके अंदर मोर देन 200 फीमेल्स जो
मदनपुर खादर, आलीगांव, बदरपुर, जो नियर बाय जसौला गांव की थी, उन लेडीज को मैंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद कई सारी लेडीज ऐसी भी थी जिन्होंने अपने सलून्स खोले, जिन्होंने अपने बुटीक्स खोले, और आज वो बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, और वो मुझे कहीं मिलती भी हैं तो वो बोलती है मैम थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम ये कर पाए। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आप लोगों की लगन थी, सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने अपना काम सेम हिमाचल में स्टार्ट किया, क्योंकि आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर लिमिटेड चीज़ों को कवर कर सकते हैं, बट फिर होता है ना कि आपको कोई चीज़ मिलने लगती है तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, सपने आपके बड़े होने लगते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि ये आप अदर स्टेट में भी इस सेम प्रोसेस से काम कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी एक कंपनी बनाई 2017 में विद द नेम ऑफ जीवन विद्यापीठ प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी को मैंने एक्सपेंड किया और मैंने हिमाचल प्रदेश में अपना टेंडर भरा। टेंडर भरने के बाद मेरा एम्पैनलमेंट हो गया। एम्पैनलमेंट के बाद मुझे गवर्नमेंट ने नंबर्स दिए अराउंड 1000 नंबर्स मुझे मिले। तो उसके अंदर मैंने बॉयज को भी ट्रेनिंग दी। फिर ऐसा नहीं था कि सिर्फ फीमेल्स को ट्रेनिंग दी, मैंने फिर बॉयज को भी ट्रेनिंग दी। फिर मैंने हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, शिमला में, सोलन में, राजगढ़ में, ठियोग में, इन सब जगह पे मैंने अपने वोकेशनल कॉलेजेस ओपन किए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैंने 2019 में चंबा डिस्ट्रिक्ट है विच इज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर एक सब डिस्ट्रिक्ट आता है तीसा विच इज 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चंबा। वहां पे कोई भी डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, बस नहीं जाती है कोई भी। ऑल द वे यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली आइदर विद योर ओन कार या फिर HRTC की एक वॉल्वो बस चलती है एंड इट टेक्स अराउंड 20 आवर्स टू रीच देयर। तो वहां पे जाकर के मैंने वोकेशनल कॉलेज खोला और वहां पे मैंने मोर देन 600 to 700 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जो बहुत दूर दूर पहाड़ों से आते थे। तो जब मैं एक सेमिनार ले रही थी तो मैंने वहां पे कैंडिडेट्स को पूछा कि मुझे आप ये बताओ कि ये तीसरा ढूंढा किसने। देन दे टोल्ड मी कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा से यहाँ रहते हैं, वो चीनी चावल लेने के लिए जम्मू तक जाते थे, वो नीचे आते थे वो लोग खाना लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया में है और वो पूरे वर्ल्ड के 10 मोस्ट डेंजरस रोड्स में काउंट होता है, आप लोग अगर उसको सर्च भी करेंगे तो उसके लिए मुझे हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे एक्स जयराम ठाकुर जी, उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड भी दिया, क्योंकि बीइंग एज अ फीमेल मैंने वहाँ पे उनकी एक हेरिटेज है चंबा कढ़ाई, वहाँ पे उस चंबा रुमाल को फिर से स्टार्ट किया, लोगों को बनाना सिखाया। ऑफ कोर्स नॉट मी, मैंने ट्रेनर्स रखे। और उस चंबा कढ़ाई की जो एक खास बात थी, मुझे भी बाद में पता चली, वो ये थी कि आप उसको दोनों तरफ से देखोगे इट विल बी सेम, कहीं पर भी धागे नहीं है। आप बैक से भी देखोगे तो आपको सेम दिखेगी, फ्रंट से देखोगे आप सेम दिखेगी, क्योंकि वो हेरिटेज उनकी कहीं ना कहीं खो गई थी और उसको मैंने स्टार्ट किया। तो उसके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड भी दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना और एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। फिर मुझे मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में भी मेरा एम्पैनलमेंट हुआ, मेरा राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एम्पैनलमेंट हुआ। उसके बाद मैंने साउथ ईस्ट दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर के भी जुवेनाइल्स किड्स को ट्रेनिंग दी। इवन मैंने पुलिस पर्सन्स को भी विमेंस एम्पावरमेंट और विमेंस राइट के बारे में बताया। और फिर उसके बाद चंडीगढ़ में भी मैंने पुलिस के साथ मिलकर के काम किया। मैम आपकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगा, बट मैम एक दो क्वेश्चंस है मेरे माइंड में। मैम आपने जब ये सब स्टार्ट कर रहे थे तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर लगते हैं काफी ज्यादा। जी जी तो मैम जी कैसे आपने लगाया मैम, क्योंकि घर से सपोर्ट था नहीं आपके पास? नहीं, मैं मुझे एक्चुअली जब इसके बारे में पता चला तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के अंडर एक प्राइवेट बॉडी है जो ये सारा स्किल का देखती है, पैन इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को गवर्न करती है वो। तो मुझे जब पता लगा मैं वहां पर गई और मैंने वहां पर जाकर के बहुत लोगों से मिली, पता किया कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, बट कोई भी ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मैनेज होती हैं। बट ऑनलाइन पोर्टल पर भी बैठे आप और मेरे जैसे ही लोग हैं जो इसको चला रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे मेरे को ये सारी चीजें समझ में आई और मैंने सबमिट किया, तो मेरा जो सेंटर था वो गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन के बाद अप्रूव नहीं किया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया इंस्पेक्शन में। तो वहाँ के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे जिनके थ्रू ये सारी चीजें जब चलती थी, और मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई, क्योंकि मुझे सबने बोल दिया आप इसको छोड़ दे, इसको बंद कर दे, ये नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये होगा, मैं इसको करूंगी। बिकॉज उस टाइम पे जब आपको दिखता है ना कि आपकी वजह से बहुत सारे लॉस आ रहे हैं, आपके घर पे भी उस लॉस का इफेक्ट आ रहा है,
आपके बच्चों की एजुकेशन पे उस लॉस का इफेक्ट आ रहा है। मैंने अपने स्टाफ को 6 महीने तक सैलरी नहीं दी, और लेकिन वो स्टाफ भी इतना अच्छा था कि वो मुझे छोड़कर नहीं गए। उन लोगों ने कहा कि मैम हो जाएगा हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आज भी वो लोग मेरे टच में हैं, आज भी वो लोग मेरे साथ हैं। उसके बाद जब मैं उस ऑफिसर से मिली, मैंने उनको अपनी सिचुएशन समझाई, मैंने उनको बताया कि किस तरीके से हम लोग ग्राउंड लेवल पे सफर कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही हूँ, मैं बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रही हूँ, मेरे घर के अंदर तक ये आपकी प्रॉब्लम आ गई है जिसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको मेल पे मेल कर रही हूँ बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। फाइनली मैं उनको कन्विंस कर पाई, मैं उन तक अपनी बात पहुंचा पाई। उसके बाद मेरा जो ये काम था उसका अप्रूवल आया और फिर बस आगे चलता गया। फिर मैंने कभी ऐसा फेस, वो छोटे मोटे तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको माइंड मेकअप करना होगा कि डिलेज होंगे, नो डाउट, कभी महीने का भी होगा, कभी 6 महीने का, बट फिर मुझे समझ में आ गया हाउ इट वर्क्स। मैम जो वोकेशनल कॉलेजेस हैं मैम, ये तो फॉरेन में थे पहले, तो ये इंडिया में कब आए मैम? क्योंकि फॉरेन में आफ्टर 5th क्लास आपको बच्चों को इंटरेस्ट के थ्रू आपको काम पे सिखा दिया जाता था, उसी में आपको काम ही करना है, आपका फ्यूचर ही हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया में कैसा है मैम? इंडिया में तो थ्योरी चलती है 12th तक, फिर उसके बाद आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको तब भी थ्योरी ही पढ़नी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, और स्किलिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। देखिए वैसे पॉलिटिकल है बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्रेडिट गोज टू आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो ये स्कीम लेकर के आए। हम सोचते हैं, एक्चुअली में इस स्कीम के बारे में अभी तक भी लोगों को नहीं पता था कि ऐसी कोई स्कीम है जिससे आप ट्रेनिंग लेकर के एक अच्छे लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। तो मोदी जी ये स्कीम जब लेकर आए थे, इट वाज लाइक अराउंड 2015 में इंडिया में ये स्कीम आई थी। और इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ड्रॉप आउट से, या जिनका जुवेनाइल बैकग्राउंड था, या जो बेगर्स से, इस तरह की कम्युनिटी को पहले टारगेट किया गया था। बट ये स्कीम बढ़ते 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 एज ऑन डेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्कीम काफी अच्छे लेवल पे काम कर रही है, ये भी इंडस्ट्री लेवल पे आ गई है। और जो आप अभी स्कूल्स की बात बता रहे हैं कि ये फॉरेन कंट्रीज में होती थी, 100% ये फॉरेन कंट्रीज में ही होती थी। अभी मोदी जी ने इसको स्कूल्स में भी स्टार्ट कर दिया है। 10th के बाद कैंडिडेट जो है वो स्किल की ट्रेनिंग लेंगे, उनकी एक प्रॉपर लैब है जिसका जो स्किल सेट है, जो इंटरेस्ट है, वो उसमें वहां पे अपना जो कोर्स है वो चूज कर सकता है। हम जैसे ही ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं एम्पैनल्ड हैं इसके अंदर, और हम ही लोग इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैम इसके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है? जैसे कि मैंने ट्रेनिंग ले ली, मेरे अंदर स्किल्स है लेकिन मेरे को बाहर जाना है, तो इसके लिए अगर मैं बाहर भी चला गया तो कोई सर्टिफिकेट या कुछ है? नहीं, आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर प्लम्बर्स हैं, हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, कोई प्लम्बिंग के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता है, वो या तो बाय बर्थ है, वो अपने पापा को देख रहा है कि वो प्लम्बिंग कर रहा है, फिर बच्चा वो सीख गया है। और बट आई नो, जहां तक मेरी नॉलेज है, प्लम्बिंग के लिए आपको कहीं कोई स्कूल नहीं है, आपके पास कोई वोकेशनल ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि जहाँ पे आप बच्चे को डाल रहे हो 8वीं 9वीं अगर उसने नहीं किया है, वो वहां पे प्लम्बिंग जाकर के सीखेगा। वो लोग एक जनरेशंस हैं, जैसे लोहार है वही कर रहा है, बढ़ई का काम, वो जनरेशन से वही चीज चली आ रही है क्योंकि वो वही चीज देखता है। बट इसके अंदर क्या है कि जो ऑलरेडी प्लम्बर है, एक स्कीम है RPL जो प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू चलती है, रिकॉग्नाइजेशन प्रायर लर्निंग। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर ट्रेनिंग में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी होती है। आप बाहर जाएंगे तो आपका जो पे रोल जो होगा, जो आपका वेज होगा, वो सेम होगा एज इक्विवेलेंट टू द पर्सन हु इज वर्किंग इन दुबई और इन एनी अदर यूरोपियन कंट्री और कनाडा और US। क्योंकि मोदी जी अवेयर थे, बिकॉज ऑफ कोर्स आई विल टेक कि हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अवेयर थे, उन्हीं के चलते हमें अवेयरनेस आई कि जो स्किल्स होती है, बाहर आप जाएंगे रोड पे आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो स्किल्स के साथ काम होता है। इंडिया के अंदर जब एक लेबर काम कर रही है तो दे डोंट हैव स्किल्स के अंदर सारी चीजें आती हैं कि आप प्लम्बर को आपने बताया कि उसने ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद जो मिट्टी गिरी वो उसको भी साफ करेगा। हम लोगों क्या होता है, वो ड्रिल करके चला गया, उसका कूड़ा भी इधर पड़ा हुआ है। स्किल से मतलब है कि आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, इट्स इन अ प्रेजेंटेबल वे। अगर आप, मेरे पास स्किल सेट नहीं है, मैंने किसी की नल तोड़ दी है जैगुआर की, ऑफ कोर्स वो मुझे पे करना पड़ेगा। आप ऐसे
बिना नॉलेज के, बिना सीखे उस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो मैम आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज करा थ्रू आउट योर लाइफ कि यार चीज़ें ऐसे काम नहीं करेंगी, मेरे को कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हर चीज़ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं हो पा रही, मुझे इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं देखी कि मतलब सिर्फ इंडिया वालों के लिए ही करूँ मैं, मतलब और भी बहुत लोग हैं, पर्टिकुलर स्टेट को चूज नहीं करा, बहुत सारी चीज़ें लेके चली आप। मुझे हमेशा से एक लगता था कि नहीं, कुछ तो एक माइंडसेट था कि कुछ इंटरनेशनल लेवल but since from childhood when I was not aware of skilling, I was not aware of marriage, I was not aware of so many things. एक इंटरनेशनल वर्ड हमेशा से मेरे माइंड में चलता था। तो 2019 में मैं रशिया गई थी, वहाँ पे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन थे। एवरी 2 years जो है वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करती है, जो भी स्किलिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर अराउंड 200 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पर मैं गई, कजान में हुए थे 2019 में। हमारे मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे लोग गए थे, अदर कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग आए थे, काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसमें अपना डिस्प्ले लगाया था और परफॉर्म किया था। हमारे इंडिया से 4 स्टूडेंट्स थे जो ब्रॉन्ज और सिल्वर लेकर आए थे। तो जिस टाइम पे मैंने वहाँ पे एक रैंप वॉक होती है, वो जो कैंडिडेट्स विन करते हैं, यूजुअली ओलंपिक्स में भी होता है ऐसा और सभी में होता है। तो जब वो इंडियन फ्लैग को लेकर के चले थे और हमारा नेशनल एंथम उस टाइम पे प्ले हुआ था, तो वो एक जो गूज़बम्स आती है, और व्हेन स्पेशली यू आर नॉट इन योर ओन कंट्री, तो उसने मुझे बहुत अलग सी वाइब्स दी और बड़ा एक अच्छा सा फील आया कि यार इंडिया, दिस इज इंडिया। तो एक मतलब मैं शायद वो वर्ड्स में भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती मेरी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे। उसके बाद कोविड आ गया 2020 में। तो कोविड के बाद फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो डाउन हो गई, स्किलिंग पूरी तरीके से बंद हो गया। हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस थी जो हम लोग लेते थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा माइंडसेट जो है वो मेरा स्लो डाउन हो गया। फिर 2021 में मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरी मदर, आई लॉस्ट हर ड्यू टू कोविड। मैं मतलब सारा जो भी मैंने आज तक किया अपनी लाइफ में, सारा क्रेडिट उन्हीं को है, मेरी मदर को। जब मैं नहीं होती थी तो शी वॉज देयर ओनली टू टेक केयर फॉर माई किड्स। वो मैं उनको बहुत झगड़ा करके और गुस्सा करके, क्योंकि होता है ना कि बेटियों के घर नहीं जाती है माँ, मैंने कहा सोच को चेंज करो तभी तो सब चीज बदलेगी। आई नीड समवन, क्योंकि एक मेल जो होता है वो एक लिमिटेड कुछ टाइम तक काम कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, बट फीमेल जो होती है वो उसका सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टूट गई 2021 में। मुझे रिकवर करते 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 2022 मिड आ गया और मेरा अराउंड 2.5 CR का लॉस भी हुआ मेरी कंपनी को, बिकॉज आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड डिप्रेशन। ऑलमोस्ट 7 to 8 months मैं अपने बेड से बाहर नहीं निकली, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, मेरे मैनेजर्स मुझे कॉल करते थे, मतलब मैंने कंपनी का सब काम देखना छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2022 से मैंने थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट किया। फिर 2022 में अक्टूबर में अगेन वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन आए जो कि यूरोप में थे। उसके बाद जब मैं वहां पर गई तो मैं सीधा इटली आई। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो जब इंटरनेशनल लेवल पे है वहां से कुछ तो मुझे क्लिक होगा, मे बी नॉट विद द गवर्नमेंट, विद माई ओन आई कैन डू समथिंग। फिर इटली से मैं जर्मनी गई और मैंने वहां पे चीजें थोड़ी सी सर्च करनी स्टार्ट की। देन आई गेट टू नो अबाउट द इटली कॉलेजेस कि इटली जो है 100% स्कॉलरशिप देता है स्टूडेंट्स को। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इस काम को अपनी कंपनी के साथ जोड़ करके अपने इंडिया से स्टूडेंट्स को बताऊं, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर किसी का एडमिशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स जो एक एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं एक नॉर्मल सी फैमिली से, वो प्राइवेट कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं जहाँ पे भी अराउंड 8 to 9 lakhs उनको पर ईयर का एक्सपेंस आ जाता है। बिकॉज आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, बट उनको इतना एक्सपेंस आ जाता है। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कोई कोर्स या फिर ऐसे कॉलेजेस के साथ मेरा टाई अप होता है और मैं इंडिया के अंदर उस चीज को लेकर के आती हूँ, तो फॉर श्योर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत जीरो है, या फिर वो उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज करते हैं बिकॉज उसका कुछ फीस नहीं है, बहुत मिनिमम से उसके चार्जेस हैं, और वो लोग यहाँ पे आकर के अपनी लाइफ पूरी चेंज करके एक फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकते हैं। तो मैम उनका टाइम पीरियड कितना होगा अगर वो बाहर जाके अगर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैम उनको वर्क परमिट भी मिल सकता है, PR वगैरह? ऑफ कोर्स वंस दे आर एनरोल्ड इन एनी ऑफ द इटली यूनिवर्सिटीज,
3 साल ऑफकोर्स आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 साल का ही है, वो सभी जगह सेम होता है। आपको स्टाइपेंड मिलता है, इटली गवर्नमेंट आपको एक एन नंबर ऑफ स्टाइपेंड देती है जहाँ पे आप अपना रहने का और खाने का, आपका जो लिविंग एक्सपेंस होता है आप उसको बियर कर पाते हैं। सेकेंड ईयर से यू आर अलाउड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स विच इज अराउंड 20 आवर्स होता है जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, एक लड़की है जिसको रिसेंटली हमने कराया था, फूड साइंस से उसने मास्टर्स किया, अभी वो बहुत बड़ी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है, मैं अभी नाम तो मैं आपको नहीं लेना चाहूंगी किसी भी उसका, वहां पे वो लड़की जॉब कर रही है एंड शी इज देयर एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर और शी इज अर्निंग अराउंड 2.5 lakhs। और वो अपनी फैमिली के लिए, बीइंग एज अ डॉटर ऑफ द फैमिली, वो बहुत मतलब फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, वहां पे भी रह रही है। तो आप वहां से कुछ भी, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो पूरे यूरोप के डोर्स आपके लिए ओपन है। आप अपना स्किल सेट जो भी आपका है या जो भी आपने कोर्स किया है उसी के थ्रू आपके लिए बहुत जॉब्स अवेलेबल होती है वहाँ पे, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। ये तो सारा कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितने वर्किंग ऑफ आवर्स, बिकॉज बाहर स्किल्स की बहुत डिमांड है। इसीलिए हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है। इवन अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद इंडिया में भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको हायर नहीं करेंगे कंपनीज के अंदर। दिस इज माई मतलब आई मीन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं स्किल से अभी जुड़ी हुई हूँ तो कुछ ना कुछ नए नए डेली स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, काफी सारी इंडस्ट्री लेवल पे लॉन्च हो रही हैं। तो एक प्लम्बर अगर इंडिया से जाता है तो बहुत इजीली मैं जो आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा तो ही कैन अर्न अराउंड 1 to 1.5 lakhs मंथली। ऑफ कोर्स मंथली। मैम हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप मैम बाहर गए? मैम जो लड़की घर से बाहर पैर नहीं रखती थी वो रशिया गई पहली बार विदाउट फैमिली, मतलब हस्बैंड ने कैसे अलाउ करा, सब क्या था? देखिए नथिंग कम्स विद लाइक इजी हैंड, बोलते हैं ना कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है आपको। होता क्या है कि आपको अपोज करने के लिए हर कोई होगा, बट इट्स विद इन यू कि आप उसको कितना चाहते हैं उस चीज को एक्चुअली में करना। तो ना वो बैडली यू वांट टू जस्ट डू इट नो मैटर व्हाट, कि क्या ही होगा बट मुझे तो करना ही है। तो जब वो वाला पैशन अराउंड द पीपल आपको दिख जाता है ना कि आपके माँ बाप को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, तो पता है भाई ये तो तूफान है, ये रुकेगा नहीं, कोशिश भी करोगे तो स्पॉइल हो जाएगा, बट डोंट इवन ट्राई टू स्टॉप हर। तो फिर वहां पे समझदारी फैमिली की कहाँ पे काम करती है कि वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि वहीं पे होता है कि हाँ आपको एक अच्छे लोगों का साथ मिला है कि नहीं, अब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं रेदर देन अपोजिंग। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय इन-लॉज कि मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, वहां से आपको सोसाइटी का सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा फॉर श्योर। बीइंग एज अ फीमेल दे विल ऑलवेज अपोज यू, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि पुरुष प्रधान देश में रहते हैं हम लोग। तो आप जीन्स पहनोगे तो भी उनको प्रॉब्लम है, आप साड़ी पहनोगे तो भी उनको प्रॉब्लम है, आप सूट पहनोगे तो भी उसमें प्रॉब्लम है। तो बीइंग एज अ फीमेल आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा, ये परवाह ना करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो जब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। वो होता है ना, रोल होता है वो दोनों तरफ से बचता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो don't go for the opinion of the people or for the people who are living around you, doesn't matter। आप गाड़ी चलाओगे still वो आपको बोल देंगे कि यार गाड़ी चला रही है। भगवान ना करे किसी फीमेल के घर में कोई मेल नहीं है और उसके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि घर में गाड़ी खड़ी है बट शी कैन नॉट ड्राइव, तो लोग बोलेंगे अरे इससे अच्छा तो गाड़ी चलाना सीख लेती। Don't go for the opinion of the people, every time they have something to serve for you in their plates and it's always ready। कि ये सब लोग करना चाहते हैं मेरे जैसा बट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये गलती बोलेंगे, they people will talk negative about। मैम आपकी जो कंपनी है अभी किस फील्ड में और क्या क्या काम कर रही है? बेसिकली जो मेरी कंपनी है जीवन विद्यापीठ प्राइवेट लिमिटेड, उसका जो बेस है वो एजुकेशन ही है। तो और सारा उसका जो रिलेटेड है वो स्किल्स और एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अभी मेरी बात चल रही है कि स्किल के कैंडिडेट्स को हम किस तरीके से फ्री बाहर प्लेसमेंट दिला सकते हैं, और इटली कॉलेजेस में मैं बच्चों का एडमिशन करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको भी पहले भी बताया कि फुली फंडेड है वो 100% स्कॉलरशिप के साथ। तो अभी रिसेंटली यही काम चल रहे हैं और मेरे 2 स्टेट्स में
वोकेशनल कॉलेजेस हैं अराउंड 11 राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। मैम आपकी कंपनी के साथ कोई कैसे जुड़ना चाहेगा, कोई सोशल मीडिया या कुछ और बता दो। मेरी कंपनी के साथ जुड़ना अगर कोई चाहता है तो जीवन विद्यापीठ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जीवन विद्यापीठ के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज भी है, workmalta.in करके हमारी वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे भी मेरी प्रोफाइल है मेरे ही नाम से, उपासना खटाना, वहाँ से भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैम एक लास्ट शॉर्ट मैसेज देके आप मतलब हमारी ऑडियंस को मैम ये शो की एंड करते हैं। देखिए मैं सबसे स्पेशली विद मोस्ट ऑफ द वुमेन्स मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें कुछ तो हटके करना है, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जिनसे मैं अपनी लाइफ में मिली उनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज रहा कि अभी तो बच्चे हैं, अभी तो घर की जिम्मेदारियां हैं, हमने तो इसलिए नहीं किया या हमने तो इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चों को कौन देखता करता। तो मुझे लगता है कि हम सोसाइटी को या फिर अपने बच्चों को अगर एक मैसेज देना चाहते हैं तो वो हम खुद से स्टार्ट करें। अगर हम मोटिवेशन बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हम दूसरों का एक एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को कि उसकी बेटी ये बन गई, उसकी बेटी वो बन गई। rather than doing this, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा हमने भी तो देखो इतने स्ट्रगल्स के बाद ऐसा किया और ऐसा किया। ये नहीं कि हमारी इतनी कम एज में शादी हुई तो हमने भी खाना बनाया, हमने भी झाड़ू लगाई। मुझे लगता है कि झाड़ू पोछा खाना आप 10,000 रुपए किसी को दोगे, फुल टाइम वो आपके लिए काम करेगा, बट आपके एम्बिशंस, आपका पैशन आप फॉलो कर सकते हो फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ भी। बीइंग एज अ मदर आई नो आई एम रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एवरीथिंग ऑफ माई किड्स। मैं उनका खाना भी है, नो मैटर मैं बाहर विदेश में हूँ या अपने देश में हूँ या मैं किसी अदर स्टेट में हूँ या मैं ऑफिस में हूँ या मैं घर से बाहर कहीं भी हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को अगर 4 बजे दूध पीना है तो आई एम दैट मच अटेंटिव कि मैं घर पे फोन कर दूंगी कि बच्चों को दूध दे दिया जाए, या बच्चों को ट्यूशन जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है तो मैं वो जिम्मेदारी भी बहुत बखूबी निभा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों के कंधे पे बंदूक रख करके चलाऊं क्योंकि बच्चे हैं और मैं इसलिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है एक गलत तरीका है आपको अपने सपनों को दबाने का। अगर आपने एक्चुअल में देखे, मुझे लगता है एक्चुअल में जो लोग सपने देखते हैं वो उनको पूरा करने का दम रखते हैं। जो लोग पूरा नहीं करते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं हम भी चाहते थे करना, क्योंकि मुझे लगता है जहां चाहत आ जाती है वहां आपको राह मिलती है। तो ये किसी ने कहा भी है कि जहां चाह है वहां राह है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम भी चाहते थे, इसका मतलब है कि सिर्फ आप सामने वाले को देख के बात कर रहे हैं। तो अराउंड द वुमेन्स में एक चीज बोलना चाहूंगी, नो मैटर यू आर अ हाउसवाइफ, नो मैटर यू आर वर्किंग, डू व्हाट यू वांट, फॉलो योर पैशंस डिस्पाइट ऑफ द थिंग्स कि लोग क्या कहेंगे।